दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, विषय है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा अपने आप में सारी रेखाओं से अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल रेखा जो है ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा, अगर मस्तिष्क इंसान का डावाडोल हो जाए तो वो जातक विशेष अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी संवेग होते हैं सब मस्तिष्क से निकल के ही जो हैं हमारे नाड़ी तंत्र से और हथेली में पहुंचते हैं। अब हथेली में इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए ये बताने का मैं यहाँ पे जो है कोशिश कर रहा हूँ कि हथेली में मस्तिष्क रेखा यदि बहुत पतली है, इसके गुण भी, प्रत्येक रेखा के अपने गुण भी हैं तो प्रत्येक रेखा का अपनी दोष भी है, उसमें चिन्ह भी है तब भी दोष हैं, सही चिन्ह है तो शुभ दोष हैं। लेकिन यहाँ पे जाए मस्तिष्क रेखा अगर यदि किसी जातक विशेष के हाथ में बहुत ही पतली है, एकदम पतली, डार्क नहीं पतली, तो वो व्यक्ति विशेष भी जो है अपनी लाइफ में किसी न किसी की हत्या से संबंधित वो ताना बाना बुनता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जिस आयमान तक जाते जाते वो रेखा जाएगी, कभी छोटी में जाएगी तो कभी बड़ी में जाएगी। कभी छोटा साल का बच्चा ही 15-16 साल का लड़का ही किसी की जान ले लेता, कभी बड़े में लेता है। तो उस आयमान में जाते ही वो किसी न किसी हत्या जरूर करेगा। ये तो है मस्तिष्क रेखा पतली होने का वजह है। अब मस्तिष्क रेखा यदि यही रेखा चौड़ी हो जाए, फैल जाए, मस्तिष्क रेखा चौड़ी हो के फैल जाए तो ये भी जो है कुकर्मी और कुसंगी और हत्यारे टाइप यही बनते हैं। होते ये छोटे मोटे हैं लेकिन कभी कभी ये जो है कुसंगति में पड़ के और एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो जाते हैं और एक दूसरे की जान ले भी लेते हैं। और एक रेखा और है, यदि यहाँ पे इसको बोलते हैं शुक्र वलय, ये चाहे इकहरा है चाहे ये दोहरा है, ये डबल है। और इसमें जो है यदि हृदय रेखा का भी अभाव है तो ऐसा व्यक्ति भी जो है निर्मम, कठोर और निर्दयी होता है। और ये रेखा जो है हृदय रेखा यहाँ से जो है ठीक शनि पर्वत के नीचे जाके रुक जाए तो वो और भी घातक होता है। ऐसा व्यक्ति विशेष भी जो है ना अपनी लाइफ में किसी न किसी की हत्या या किसी का कत्ल जरूर करेगा। ये इन रेखाओं की विशेषता है जो मोस्टली आज तक जो है आज की तारीख में जो है जो समाज में देखा जाता है। और यदि हाथ में बुध पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों पर्वत अत्यधिक मात्रा में उभरे हुए हैं और पर्वतों से, और मस्तिष्क रेखा खंड खंड करके टूट के आगे बढ़ती है, तो ऐसा आदमी भी जो है किसी की हत्या करके जेल से अंदर बाहर करता रहता है। ये भी अशुभ लाइन है। और यदि किसी के हाथ में शनि पर्वत प्लस सूर्य पर्वत, इन दोनों ग्रहों के तो वैसे भी आपस में नहीं बनती है, और यहाँ पे ये रेखा बहुत पतली रेखा है, मस्तिष्क रेखा बहुत पतली रेखा है, और शनि पर्वत दबा हुआ भी है, या कोई उसमें अशुभ चिन्ह है, चाहे वो तब क्रॉस का है चाहे वो जाली का है,
किसी का भी अशुभ चिन्ह होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति विशेष बड़े गोपनीय ढंग से इन रेखाओं को कहा जाती है। बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं जिनको कहते हैं षड्यंत्रकारी रेखाएं। ये तब चाहे छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पे हो, ऐसे व्यक्ति विशेष बिल्कुल गोपनीय ढंग से, जिनको कानों कान भनक तक नहीं पड़ती है, और किसी के जघन्य अपराध कर डालते हैं, जो किसी भी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष और देश विशेष को पसंद ही नहीं होता है। ये इतने कुकर्मी होते हैं ऐसे लोग। बाद में तो ये पकड़े जाते हैं, बाद में तो इनकी ज़िंदगी भी ख़त्म है, लेकिन एक बार जो है ये जघन्य मतलब क्रूरता से, बहुत ही गजब किस्म का हत्या या अपराध, जो कुछ भी करना है इनको, ये कर डालते हैं इत्यादि। इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से संबंधित जो है, इसमें मस्तिष्क रेखा का बड़ा रोल होता है। मस्तिष्क रेखा सही होना बहुत जरूरी होती है। मस्तिष्क रेखा का टूट जाना, वैसे तो किसी भी रेखा का टूट जाना उसकी कार्य प्रगति में जो है बाधक माना जाता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का जहाँ तक सवाल है, इंसान का मस्तिष्क ही लड़खड़ा गया तो वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी जानने के लिए इसमें और भी खतरनाक लोग बनते हैं, खतरनाक किस्म के अपराधी बनते हैं। बहुत सारी रेखाओं का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से। इस प्रकार से ये आपराधिक लाइनें हाथ में जो हैं बहुत ढेर सारी बनती हैं, जिनका विवरण एक ही बार में तो किया नहीं जा सकता, धीरे धीरे किया जा सकता है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।